सुंदरवन जंगल में एक खतरनाक चील आ जाती है। जब वो चील जंगल में दाखिल होती है तो मिट्ठू तोता उसको देख लेता है। मिट्ठू तोता उस खतरनाक चील का पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे पहुंचकर वो चील आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे ये जंगल तो बहुत हरा भरा लग रहा है। लगता है यहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं। यहाँ तो खूब सारा शिकार मिल जाएगा। बड़े पक्षियों का शिकार करना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, इसीलिए मैं छोटे बच्चों को शिकार करूँगी। चील को सामने कालू कौवे का घोंसला नजर आता है। कालू कौवे के 2 बच्चे घोंसले में बैठे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी अनाज लेने के लिए गए हुए थे। अरे वाह, मुझे तो बहुत जल्दी शिकार मिल गया। देखो तो सामने घोंसले में कौवे के बच्चे अकेले ही बैठे हैं। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। पहले मैं इन्हीं का शिकार कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर चील कालू का एक बच्चा उठा लेती है और उसे उठाकर दूर ले जाती है। मिट्ठू तोता ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद कालू और गौरी घोंसले में आते हैं तो वो अपना एक बच्चा ना देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मिट्ठू तोता उनके पास आकर कहता है, कालू भैया, गौरी बहन, आपका एक बच्चा चील उठाकर ले गई है। हाय हाय भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मेरा बच्चा चील उठाकर ले गई, मगर हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहती। गौरी बहन, आज ही वो चील हमारे जंगल में दाखिल हुई है और उसने आते साथ ही आपके बच्चे का शिकार कर लिया। मुझे तो ये भी मौका नहीं मिला कि मैं पक्षियों को चेतावनी दे दूं। ये सुनकर गौरी रोने लगती है। हाय हाय, उस जालिम चील को मेरा ही बच्चा मिला था शिकार करने के लिए। गौरी बहन, कालू भैया, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन जो बच्चा तुम्हारा बच गया है, इसको बचाने के लिए सोचो क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो वो चील इस बच्चे को भी उठा कर ले जाए। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो इस जंगल में नहीं रहने वाली। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मैं अपना एक बच्चा तो गंवा चुकी हूँ, अब मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं गंवाना चाहती। चलो चलो कालू जी, आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे गौरी, थोड़ा हौसले से काम लो। जंगल छोड़कर जाना तो कोई हल नहीं है ना। ये जंगल हम पक्षियों का है, उस चील का नहीं है। उस चील को यहाँ से भगाना होगा हमें। लेकिन कालू भैया, वो चील बहुत ही खतरनाक है। देखो तो, आते साथ ही उसने तुम्हारा बच्चा शिकार कर दिया। मिट्ठू भैया, वो चील जितनी भी खतरनाक हो, मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें उस चील को यहाँ से निकालने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम खुद जंगल छोड़ दें। खुद ही बताओ मिट्ठू भैया, कौन कौन यहाँ से जंगल छोड़कर जाएगा? थोड़ी देर बाद चीनू चिड़िया भी वहाँ से गुजरती है। पक्षियों को इकट्ठा बैठे हुए देखकर वो भी वहाँ आ जाती है। अरे गौरी बहन, तुम रो क्यों रही हो और आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाय हाय चीनू बहन, क्या बताऊं, यहाँ एक खतरनाक शिकारी चील आ गई है। उसने आते साथ ही मेरा बच्चा शिकार कर लिया। क्या गौरी बहन सच कह रही हो? हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं थी। हमारा जंगल तो सबसे ज्यादा सुरक्षित था। हाँ हाँ चीनू बहन, इसीलिए तो बच्चों को अकेला छोड़कर हम अनाज लेने के लिए चले गए थे, मगर वापस आकर पता चला कि वो चील हमारा बच्चा उठाकर ले गई है। मैं तो कालू जी को कह रही हूँ कि हम ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं, वरना वो हमारा दूसरा बच्चा भी खा जाएगी। मगर कालू जी मेरी बात ही नहीं मान रहे। अरे चीनू बहन, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि हमें जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उस चील को यहाँ से भगाना चाहिए। कालू भैया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उस चील को यहाँ से भगाना चाहिए। ये जंगल हमारा है, हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा। थोड़ी देर बाद चीनू के जहन में एक तरकीब आती है और वो अपना प्लान उनको बता देती है। मिट्ठू और चीनू सारे पक्षियों के बच्चों को इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं, लेकिन चीनू अपना एक बच्चा घोंसले में ही छोड़ देती है। कालू भैया, हमने सारे बच्चे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए हैं। अब उस चील को सिर्फ मेरे ही घोंसले में बच्चा नजर आएगा, इसीलिए वो यहीं पर आएगी शिकार करने के लिए। और जब वो चील यहाँ आएगी तो हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। अकेले अकेले तो हम उस चील का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ मिलकर हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे और इस तरह हम उस चील की छुट्टी कर देंगे। चीनू के बनाए हुए प्लान के मुताबिक सारे पक्षी एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। वहाँ चील शिकार करने के लिए निकलती है। चील पूरे जंगल का चक्कर काटती है, मगर उसे किसी भी घोंसले में बच्चे या अंडे नजर नहीं आते।
अरे ये रातों रात सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए। अभी कल तक तो ये जंगल हरा भरा नजर आ रहा था। लगता है कौवे ने सबको बता दिया होगा कि उसका बच्चा चोरी हो गया है, इसीलिए बाकी पक्षियों ने अपने बच्चे छुपा दिए हैं। थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता कोई बच्चा नजर आ ही जाए। ऐसा सोचकर चील दोबारा शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी आगे पहुंचकर उसको चीनू के घोंसले में एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। चील फौरन से उस बच्चे को शिकार करने के लिए उसके पास चली जाती है। जैसे ही चील उस बच्चे के पास पहुंचती है, सारे पक्षी बाहर आ जाते हैं और उस चील को मार मार कर उसका भरता बना देते हैं। चील बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। इन पक्षियों की इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं इस जंगल के पक्षियों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इनसे बदला लेकर रहूंगी। इन्हें पता चलेगा इन्होंने किसके साथ पंगा लिया है। ऐसा ही सोचकर चील अपने झुंड की दूसरी चीलों के पास जाती है और वो उन्हें जाकर बताती है कि उस जंगल के पक्षियों ने उसको कैसे मारा। सभी चीलों को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चील अपने झुंड की दूसरी चीलों को लेकर उस जंगल में वापस जाती है। अभी वो चीलें जंगल की तरफ आ ही रही थीं कि कबूतर उनको देख लेता है। कबूतर भागा भागा पक्षियों के पास जाता है। अरे पक्षियों पक्षियों भागो यहाँ से, वो चील दूसरी चीलों को लेकर हमारे जंगल की तरफ आ रही है। ये सब सुनकर पक्षी बहुत घबरा जाते हैं। चीनू सभी पक्षियों को शांत करती है। अरे पक्षियों, घबराओ नहीं, हम इस मसले का भी हल निकाल लेंगे मिलकर। हम सब साथ हैं ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब यहीं इकट्ठा रहना, मैं उन चीलों से बात करके आती हूँ। हाय हाय चीनू बहन, पागल हो गई हो क्या? वो चीलें मिलकर तुम्हें खा जाएंगी, तुम अकेली उनके आगे क्या करोगी? गौरी बहन, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहकर चीनू भागी भागी उन चीलों के पास चली जाती है। चीनू उनके पास पहुंचकर उनसे कहती है, चील दीदी, आप पहले मेरी बात सुन लें, फिर जाकर उन पक्षियों की खूब खबर ले लेना। अरे नहीं नहीं चिड़िया की बच्ची, तुम पीछे हट जाओ, हम तुम पक्षियों को नहीं छोड़ेंगी। चील दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन पक्षियों को आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। कैसे उन्होंने चील दीदी को मारा? मैंने इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन इन पक्षियों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने तो इनसे कहा था कि सारे बच्चे इकट्ठे करके खुद ही चील दीदी के हवाले कर दें, मगर इन्होंने योजना बनाकर चील दीदी की पिटाई कर दी। चील दीदी, आप बैठकर पहले मेरी पूरी बात सुन लें, फिर आपको जो भी करना हुआ आप कर लीजिएगा। ये सुनकर चीलें चीनू चिड़िया की बात सुनने को तैयार हो जाती हैं। चील दीदी, इन पक्षियों से पंगा लेकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। बड़े पक्षी तो अपनी अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे, आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा। आप मेरी बात माने तो आप पक्षियों के बच्चों का शिकार कीजिए। वो बरगद के पेड़ के पास जो गुफा है, उसके अंदर सारे पक्षियों के बच्चे हैं। आप उन्हें शिकार करेंगी तो आपको खूब सारा शिकार मिल जाएगा। इतने सारे शिकार की बात सुनकर चीलों के मन में लालच आ जाता है। अरे चिड़िया, तुमने बात तो पते की है, हम लोग उनके बच्चों को ही शिकार कर लेते हैं। ऐसा कहकर चीलें उस गुफा की तरफ चल पड़ती हैं। थोड़ी आगे पहुंचकर चीलें उस गुफा के पास पहुंच जाती हैं। चीलें गुफा के अंदर चली जाती हैं। अरे उस चिड़िया ने तो इसी गुफा का बताया था, मगर यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं है। अरे लगता है उस चिड़िया ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है, यहाँ पर तो किसी पक्षी का बच्चा नहीं है। हाँ हाँ चीलो, तुम ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी यहाँ से भाग जाएं। मगर चीलों के भागने से पहले ही चीनू बाकी पक्षियों के साथ मिलकर गुफा के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रख देती है। अब उस गुफा का रास्ता बंद हो चुका था, वो चीलें बाहर नहीं निकल सकती थीं। अब ये जालिम चीलें इसी गुफा के अंदर सड़ सड़ कर मर जाएंगी। पक्षियों, इस सब से हमें एक सीख मिलती है, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर दिमाग लड़ाया जाए तो उसका हल निकल ही आता है। अगर कालू भैया उस वक्त जंगल छोड़कर भाग गए होते तो बाकी पक्षी भी उन्हें देखकर जंगल छोड़कर चले जाते, लेकिन हमने अपना जंगल छोड़ने की बजाय इन चीलों का खात्मा कर दिया है। इसीलिए हमें किसी भी मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह वो चीलें अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं और पक्षी फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।